एक हसीन वादी में बर्फपोश पहाड़ों और सब्ज घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव अपनी सादगी, सुकून और कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी शफ़ाफ झील थी जिसके पानी में नीला आसमान झिलकता और किनारों पर खिले फूल इसे जन्नत का मंजर बना देते। इसी गांव में एक नेक दिल और हसीन परी रहती थी जिसका नाम आदत था। आदत के वालिद एक सादा दिल इंसान थे। दोनों एक छोटे मगर खुशियों भरे घर में रहते थे। आदत की सबसे बड़ी पहचान उसकी मेहरबानी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और उनके दुख दर्द बांटती। आदत ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी बेकरी बना रखी थी। वहाँ वो ऐसे खुशबूदार और मज़ेदार केक तैयार करती कि पूरा गांव उसकी तरफ खंचा चला आता। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब उसके केक खाकर खुशी महसूस करते। लोग कहा करते थे कि आदत के केक में सिर्फ जायका नहीं बल्कि उसकी नेकी की खुशबू भी शामिल होती है। हर सुबह आदत टोकरी लेकर जंगल जाती और वहाँ से ताज़ा फल चुनती, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और दूसरे जंगली फल। यही ताजगी उसके केक को और भी ख़ास बना देती थी। एक दिन हस्बे मामूल आदत जंगल में फल चुन रही थी कि झील के किनारे उसे एक नन्हा सा खरगोश नजर आया। उसकी टांग जख्मी थी और वो कांपता हुआ ज़मीन पर बैठा था। आदत का दिल भर आया। वो फौरन झुकी, खरगोश को नरमी से अपनी गोद में लिया, अपने रूमाल से उसकी टांग बांधी और ज़ख्म पर आहिस्तगी से फूंक मारी। अचानक खरगोश की आंखों में एक अजीब सी रोशनी झलकी, जैसे वो कोई आम जानवर न हो बल्कि जादुई मखलूक हो। आदत खुश हुई कि उसने एक नन्ही जान बचा ली, मगर उसी लम्हे फ़ज़ा बदल गई। हवा साकित हो गई, झील की लहरें रुक गईं, दरख्तों की शाखें झुकने लगीं और जंगल पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अंधेरे में से एक काला साया नमूदार हुआ। वो था जारून, एक जालिम और हासिद जादूगर जिसका दिल हमेशा बुराई और नफ़रत से भरा रहता था। उसकी आंखों में शैतानी चमक और चेहरे पर मस्खरी भरी मुस्कुराहट थी। वो आदत की तरफ बढ़ा और तंजिया लहजे में बोला, नेक दिल परियों की उस दुनिया में कोई जगह नहीं। उसने अपनी स्याह जादुई छड़ी उठाई और एक खौफनाक मंत्र पढ़ा। लम्हों में आदत का वजूद बदलने लगा। उसके नाजुक बाजू लंबे पर बन गए, उसके पांव झील की रेत में धंस गए, उसकी आवाज़ एक हंस की पुकार में ढल गई। आदत ने पानी में अपनी परछाई देखी तो आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसकी जुबान से सिर्फ हंस की आवाज़ निकलती। जारून कहकहा लगाते हुए बोला, अब तुम दिन के वक्त हमेशा हंस बनकर रहोगी और सिर्फ रात को अपनी असल परी की सूरत में लौट सकोगी। ये लानत तभी टूटेगी जब तुम्हें सच्ची मोहब्बत मिलेगी। ये कहकर वो अंधेरों में गुम हो गया। दिन गुजरते गए। आदत दिन में हंस की सूरत में झील पर तन्हा तैरती और रात को चांदनी में परी बनकर अपने दुख पर आंसू बहाती। वो अक्सर अपने गांव, अपनी बेकरी और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती और सोचती कि शायद अब कभी खुशियां वापस ना आएंगी। गांव वाले अक्सर झील में एक सफ़ेद हंस को देखकर हैरान होते, मगर कोई ना जानता था कि वो उनकी प्यारी आदत है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, गांव में एक अजनबी नौजवान आया। उसका नाम शहजादा अरमान था। वो दूर दराज के इलाकों में लोगों की मदद करने के लिए घूमता रहता था। जब उसने झील में एक हसीन सफ़ेद हंस को देखा तो उसके दिल को एक अनोखी कशिश महसूस हुई। रात को जब वो झील के पास रुका हुआ था, उसकी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा। हंस चांदनी में बदलकर एक जमील परी बन गई। आदत ने लरसती हुई आवाज़ में अपनी पूरी कहानी सुनाई। शहजादा अरमान उसकी बात सुनते ही दिल की गहराइयों से मुतासिर हुआ। उसने दिल ही दिल में सोचा कि ये परी ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि उसकी रूह भी पाकीज़ा है। मगर ये सब देख रहा था जादूगर जारून। वो दोबारा नमूदार हुआ और बोला, मैं अपनी लानत को टूटने नहीं दूंगा। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और झील की लहरें तूफान बन गईं। मगर इस बार आदत अकेली नहीं थी। शहजादा अरमान ने अपनी तलवार निकाली और जारून का मुकाबला किया। आदत ने भी हिम्मत की और अपने परों से झील की लहरें उठाकर जारून की तरफ मोड़ दी। एक तवील और सख्त जंग के बाद आखिरकार शहजादे ने जारून की जादुई छड़ी तोड़ दी। छड़ी टूटते ही जारून की ताकत खत्म हो गई और वो चीखता हुआ अंधेरों में हमेशा के लिए गायब हो गया। जैसे ही जारून का जादू खत्म हुआ, आसमान साफ हो गया। चांदनी झील पर फैल गई और आदत की शक्ल हमेशा के लिए अपनी असल परी की सूरत में वापस आ गई।
شہزادہ ارمان نے عادت کا ہاتھ تھام کر کہا، تمہاری نیکی ہی تمہاری اصل طاقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سچی محبت نے آج تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ گاؤں والے جب سچ جانتے ہیں تو خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ عادت کی بیکری پھر سے سجی، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ شہزادہ ارمان بھی تھا، جو اس کی زندگی میں خوشیوں کا نیا سفر لے کر آیا تھا۔ یوں عادت کی کہانی صرف ایک جادوئی ہنس کی داستان نہیں رہی، بلکہ نیکی، ہمت اور سچی محبت کی فتح کی مثال بن گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی جادوئی کہانی میں۔